आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं पुष्पदन्ताद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवनाशा हॉस्पिटल प्रणासोद आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्मा बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ वास्तु एवं ज्योतिष पर गोष्ठी रखी गई है। इंसान बाहर से विरक्ति दिखाता है लेकिन भीतर से उसी को चाहता है। ज्योतिष और वास्तु के लिए जैनी कितना भी नकारे लेकिन भीतर से सब स्वीकारते हैं। इसीलिए आप देखेंगे वास्तु और ज्योतिषी जैनियों से ज़्यादा चलते हैं। हर काम के पहले उनके पास जाएंगे, बस परिचय क्षेत्र होना चाहिए। आदमी बढ़ चुका है इसकी चिंता उसे नहीं है, उसमें स्थिर कैसे रहें इस बात की उसे चिंता होती है। उसकी स्थिरता के लिए राह तलाशता है, राह के लिए उस विज्ञान के उस ज्ञान के व्यक्ति को ढूंढता है। उसके बाद फिर प्रार्थना में जाता है। दोनों में सफल नहीं हो पाता है तो फिर मिथ्यात्व में जाता है, लेकिन ढूंढता समाधान अवश्य है। क्योंकि जो विद्याएं जिस भूमि से प्रकट हुई है उसी भूमिगत संस्कार से जो जैनी पनप रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस ज्ञान से उसका अटैचमेंट अवश्य ही होगा। आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र थे, तो कई शिक्षाएं उन्होंने दी है। अंक विद्या विधि, अक्षर विद्या विधि, ज्योतिष विद्या विधि, संगीत विद्या विधि, युद्ध विद्या विधि, व्यापार विद्या विधि है, धर्म विद्या विधि है। यानी 100 विषयों को आप बांट लो, कहीं न कहीं उनके पुत्र से कोई न कोई चीज संबंधित होगी। बाहुबली के लिए संगीत विद्या कह देते हैं। कौन सी विद्या कह देते हैं? संगीत विद्या का। कामदेव थे, सुंदर थे, और सुंदरता के साथ संगीतज्ञता हो, अलग रूप आता है। विश्वकर्मा भी थे जो इंजीनियरिंग की लाइन है, वो भी आदिनाथ के तृतीय पुत्र हैं। भृगु भी हैं तो बोले ज्योतिष विद्या है, ये भी उन्हीं के साथ है। क्योंकि 100 पुत्र थे और पहले नंबर पर वही दिए थे असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला। जमाना बदलता हुआ था तो पहले सुरक्षा थी, उसके बाद शिक्षा थी।
अगर आप सुरक्षित नहीं हो तो पढ़ लिख करके भी क्या करोगे, 2 मिनट में निपटा देगा। लेकिन अब शिक्षित हो गए हैं तो शिक्षा से सुरक्षा के साधन बन गए हैं। अब आपको तलवार भांजने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी ऐसी बटनें आ गई है कि 1 मिनट में खट्ट करो पट्ट निपट गया। अब उतनी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य का रूप उस समय कुछ और था, आज वाणिज्य का रूप कुछ और है। उस समय अमीर अमीर होते थे, गरीब गरीब होते थे, लेकिन आज बुद्धि अगर उसके पास आ गई और थोड़ी सी किस्मत हो, थोड़ी सी समझ हो और थोड़ी सी पहुंच हो, तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी महलों का स्वामी हो जाएगा। और महलों में पैदा होने के वाले के पास अगर बुद्धि न हो, आवारा हो जाए, तो वो भी आज देखते देखते 10 साल में झोपड़ी में आता हुआ भी आपको नजर आएगा। इसीलिए समझदार ऊंचे लोग जो होते हैं अपने बेटे को बड़े अनुशासनबद्ध रखते हैं, अभाव में जीने की कल्पना और शिक्षा देकर के जीते हैं। पैसे की अहमियत का पता चले इसलिए उसको उस प्रकार के स्थान पर रखते हैं, जा तुम खुद ही कमाना, खुद ही गंवाना, खुद ही करना, मेरा कोई परिचय मत देना, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि कैसे रहा जाता है, कैसे सहा जाता है और कैसे कहा जाता है। ये तीनों चीजें वहीं से सीखता है। कैसे रहा जाता है अभाव में, कैसे सहा जाता है बॉस के नीचे है जबकि वो खुद बॉस है, और कैसे कहा जाता है, समझ जाता है कि ये मेरे से व्यवहार कर रहा है तो मुझे कैसी पीड़ा हो रही है, इसलिए मुझे आने वाले से कैसे व्यवहार करना। और ये चीजें जो सीख जाता है, दुनिया में जीने की कला उसे अभाव में भी आ जाती है और सद्भाव में भी आ जाती है। लेकिन स्वाभाविक है, वास्तु विद्या पर चर्चा चल रही है और वास्तु का सहज रूप से मतलब अभी मकान से है, क्योंकि गृहे तिष्ठति स गृहस्थः, जो घर में रहता है वो कौन है, गृहस्थ है। इसीलिए शास्त्रों में आपको कह दिया है सागारी और हमको कह दिया अनगारी। आप घर से सहित हो और हम घर से रहित हैं। हम तीनों चीज़ों में पराधीन हैं। आपके हिसाब से रोटी, कपड़ा और मकान आपके पास बहुत है, लेकिन हमें रोटी के लिए भी आपके पास जाना पड़ेगा और कपड़ा ऐसा पहना है मरने के बाद ही फटने वाला, उसके पहले नहीं। ऐसा वस्त्र है, दिशाओं का वस्त्र है। और मकान आप अपने घर से भी अच्छा दे देते हो, साधुओं को मंदिर दे देते हो, धर्मशाला दे देते हो, अतिथि निवास दे लेते हो, लेकिन सब पराधीन है उसमें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मकान, घर नाम की चीज अगर कोई बनाता है तो वो केवल इंसान है। कौन बनाता है? इंसान। जानवर जो बनाता है अपने जीविका के वास्तु के हिसाब से बना लेता है, और जो नहीं बना पाता है वो इस हिसाब से ढूंढ लेता है। जो ढूंढता है उसके साथ संघर्ष है, और जो बनाता है उसके साथ संघर्ष नहीं है, उसके साथ केवल उसकी मेहनत है। संघर्ष में जटिलता है, इसलिए जटिलता के साथ नहीं है। इसलिए आप देख लोगे तो कह दोगे कि अगर चिड़िया है तो वो घोंसला बनाती है, कठफोड़ा है तो पेड़ में कोटर बना लेता है। इतनी चोंच मजबूत प्रकृति ने दे दी है। दीमक अगर जमीन पे है तो अपनी बामी बना लेगी। क्या बना लेगी? बामी बना लेगी। शेर जो है अपनी गुफा ढूंढ लेगा। शियार या सूकर है अपना मांद नीचे बना लेगा। आप देख लीजिए हिसाब से, मांद भी बना लेगा, बिल भी बना लेगा, कोटर भी बना लेगा, घोंसला भी बना लेगा। क्या क्या बना लेगा?
लेकिन वो अपनी जीविका के हिसाब से बना लेता और अपनी सुरक्षा के हिसाब से बनाता, और उसमें इतनी कला होती है कि महिलाओं को स्वेटर बनाने की कला तो सीखनी पड़ेगी, उनको पैदा होने के बाद ही आती है। उनको अपने घर के वास्तु का ज्ञान है। उनको नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो प्रकृति पहुंचाती है या उनसे कोई बलवान पहुंचाता है, और कोई साधन नहीं है। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्यों के लिए वास्तु कह दिया है। क्षेत्र तुम्हारे पास है तो दूसरे नंबर पर वास्तु कह दिया है। वास्तु यानी मकान, कि तुम गृहस्थी हो तो तुम्हें कहीं न कहीं रहने के लिए कुछ न कुछ मकान बनाना ही पड़ेगा, घर बनाना ही पड़ेगा। वो घर था पहले आनंद का रूप, जो जमीन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? जमीन से जुड़ा हुआ था। इसलिए संसार में आप देखोगे तो आप देखोगे घर चाहे गरीब का हो झोपड़ी नुमा, और घर चाहे अमीर का हो, कितनों भी दुनिया में अच्छी चीजें मिल जाए, उसे अंत में क्या याद आती है? घर की याद आती है। आप जैसे महलों में रहने वाले के पास भी नौकरानी आती है काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये मान करके चलना। और आप उसे एसी भी दे रहे हो और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे कहते हो कम से कम यहाँ पे ढंग के कपड़े पहन के रखना, व्यवस्थित रहना। बैठने का स्थान, कुर्सी का स्थान, बच्चों को खिलाने के स्थान, सब घर में घूमने का स्थान देते हो। घर से लाख गुना ज़्यादा सुविधा आपके पास होती है, लेकिन जैसी शाम होती है तो क्या बोल देती है? घर जाना। बोले घर किसे कहा? बोले जहां अपनापन हो, अधिकार हो, उसको घर कहा है? अब सोचना, जरा से एक आईएएस अफसर भी होगा तो दफ्तर में रहेगा, क्या एसी की सुविधा है, क्या नौकर चाकर है, क्या पानी ला करके दे रहे हैं, क्या उसकी जी हजूरी हो रही है। लेकिन जैसी शाम होगी तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्यों? उसको सुविधा की क्या कमी है? वहां सम्मान की क्या कमी है? जी हजूरी वालों की क्या कमी है? लेकिन कमी किस बात की है? अपनापन। बोले घर में कौन है? गृहिणी, इंतजार करने वाली, जिसने अपने तन मन जीवन को मुझे सौंपा है। अब मुझे जीना है तो घर और घरवाली, गृह और गृहिणी। इधर माल और मालिक है दुकान के लिए, इधर घर और गृहिणी है। दुकान के लिए अलग शब्द आ गया, माल के साथ मालिक है, इधर ग्रह के साथ गृहिणी है। वो तो आप लगा देते हो मालकिन, जैसे पंडित की पंडितानी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, बड़े अंगूठा छाप हो, प्रधान की प्रधानी, प्रधानन, आप बता दोगे। संपन्नता बिल्कुल अलग चीज है, अपनापन बिल्कुल अलग चीज है। आप महसूस करने लगोगे तो आपको पता लगेगा। यहां पर भी आ जाओ, कितनी भी अच्छी बात मिले, कितना भी सुकून मिले, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय होगा आपको किसकी याद आ जाएगी? किसकी याद आ जाएगी? बच्चे को स्कूल में आप पहुंचाते हो बिल्कुल टिप टॉप फिट फाट करके, और पढ़ता भी है, वहां पर सारे खिलौने मिलते हैं, घर में खिलौने भी नहीं है, 25 प्रकार के दोस्त मिलते हैं, लेकिन जैसे ही घंटी बजती है तो कहां जाना है? सोचो, भले आप घर में रह करके ख्वाब देखो हम आसमान में उड़े, प्लेन में उड़े, लेकिन प्लेन उड़ाने वाला भी व्यक्ति होता है तो सोचता है हे भगवान लौट के जाऊं, तो सीधे कहां भागता है? क्या नहीं, घर में कोई आकर्षण तो है, घर नाम की कोई चीज तो है, घर में कोई अपनापन तो है। इसलिए घर का सुधार तो करना चाहिए। शरीर में अगर एक विकृति आ जाती है तो बीमारी आ जाती है, बोले घर में भी एक विकृति आ जाती है तो परेशानी आ जाती है। और इंसान के साथ घर को जोड़ा गया है। बोले जैसे मुख है द्वार तो दोनों आंखें झरोके, तो दोनों कान आजू बाजू भी बनाओगे तो वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन।
पीछे भी एक शरीर का भाग है मल द्वार, तो आगे भी जल द्वार है। घर में वही तो बनाओगे, ईशान द्वार में अलग बना दोगे और नैऋत्य के पीछे अलग बना दोगे। मालिक का अपना स्थान बना करके रखोगे तो शरीर में भी मालिक का अपना स्थान है। आप किडनी लोगे तो अलग जगह बना हुआ है, और लीवर लोगे तो अलग है, और हार्ट लोगे तो अलग है, ब्रेन लोगे तो अलग है। बोले घर में भी वैसे ही तुम्हें बनाना पड़ता है। कौन किस फंक्शन का काम कर रहा है? जो साफ कर रहा है उसका स्थान अलग है, जो पचा रहा है उसका स्थान अलग है, और जो धड़कनें दे रहा है उसका स्थान अलग है, और जो सोच रहा है उसका स्थान। आप अपने घर में भी अपना ऑफिस अलग बना देते हो, रसोई अलग बना देते हो, शयन कक्ष अलग बना देते हो, और शरीर का एक फंक्शन भी इधर उधर होता है तो कोई न कोई उलझने अशांति शरीर में आ जाती है। किस में आ जाती है? किस में आ जाती है? शरीर में आ जाती है। बोले और कुछ नहीं है, ये सब तो आपके पास आए हुए हैं, अभी तो केवल घर को सोचना है कि घर हमें कैसा बनाना है। तो बोले ये सब डिजाइन तो बहुत है, घर बनाने की डिजाइन की कोई कमी नहीं है। वास्तु शास्त्र को अगर देखोगे तो वास्तु शास्त्र में कह दिया गया है, तुम घर भी बनाना चाहते हो तो घर 16,384 प्रकार के बना सकते हो। कितने प्रकार के? 16,384 प्रकार के। और आजकल आर्किटेक्ट कितने सारे डिजाइन और मकान बना रहे हैं। कितने बना रहे आप सोचो। ऊंचा से ऊंचा अगर जेनियों में महल बनाया गया है तो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का महल था सर्वतोभद्र महल। कौन सा महल? बोले मैं मकान भी बनाऊंगा तो सर्वतोभद्र, सबका भला हो, ऐसा महल बनाऊंगा। और वो नहीं बनाते थे, देवता बनाता था, कुबेर आता था। यानी प्रासाद तो बने हैं, महल तो बना है 81 मंजिल का। कितने मंजिल का? 81 मंजिल का। और 100 पुत्र जिनके हैं, 2 पुत्रियां जिनके हैं, चक्रवर्ती है और ऊपर से कामदेव पुत्र है, 81 महल का बना हुआ है। भले आप कह दो कुछ समय की संपन्नता उसकी क्या होगी, आज भले ही कह दो आपके विश्व का सबसे बड़ा महल एंटेलिया है, कहीं ना कहीं उसको भी वास्तु के पास जाना पड़ा। करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, मालिक है, लेकिन वो भी कह दिया फेंक रहा हूं, ऐसा बनाना जिसमें कहीं पर भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ना कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसको भी बुद्धि के पास, वास्तु के पास जाना पड़ जाता है। लेकिन महावीर कहते कितना भी चले जाओ, पुण्य के उदय से ये सारे निमित्त तुम्हारे काम कर जाएंगे, और कहीं एक पाप का निमित्त आ गया तो ख्याल कर लेना, उसी के भाई को देख लेना, भाई को देख लेना। एक अनिल है तो एक मुकेश है। पूर्व के पुण्य से मिला, और माता से भी मिला, पिता से भी मिला, तो छोटे को ज्यादा मिला, बड़े को सहज मिला। नया व्यापार ज्यादा मिला, पुराने को उसको मिला। लेकिन ये देखो, ये जब था और अपनी ही चीज को जब उसी को बेच दिया, उसने जरा सा उसी चीज में जियो ले आया, वही पनप गया, वो रह गया। है दोनों का ही माल एक दूसरे में। तो वास्तव में जाओ, चाहे ज्योतिष में जाओ, कहीं पर भी जाओ, बाहर की चीज तुम्हें मिलेगी, लेकिन महावीर स्वामी ने कह दिया है सर्वे जीवा कर्माधीनाः। सभी जीव किसके अधीन हैं? कर्म के अधीन हैं। ये तो सब बाहर की व्यवस्था है। ये किसकी व्यवस्था है? बाहर की व्यवस्था है। ये ख्याल करके रखना। तुम वास्तुविद के साथ पास जाओगे तो वो मकान सुधारने कह देगा, ज्योतिष के पास जाओगे तो पत्री में तुम्हारा कारोबार बता देगा, साधु के पास जाओगे तो बोलेगा धैर्य रखो, थोड़ा कर्म तुम्हारा चल रहा है। उसी लड़ाई को लेकर के अगर आप वास्तु को दिखाओगे, वास्तु के हिसाब से बता देगा, और वकील के पास जाओगे तो धारा से निपटाएगा। उसी चीज में अगर आपके शरीर में परेशानी है, डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज से बताएगा, और किसी मांत्रिक के पास से चले जाओगे तो कह देगा ये कारण इसलिए झाड़ा फूका लगवा ले। सबकी अपनी विद्या है।
इसलिए सारे के पास अब भटकोगे, ये पक्का विश्वास मान के चलना। कर्माधीना में आपको संतोष रखना पड़ता है, लेकिन कर्माधीन में अकर्मण्य नहीं होना है। कर्माधीन में पुरुषार्थी होने के लिए सारी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? कर्माधीन में भी पुरुषार्थी होना। कर्म तो सबके पास छुपे हुए हैं, हर बीज में वृक्ष छुपा हुआ है। क्या मान के चलो? हर बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन कोई वृक्ष ऐसे नहीं पनपेगा। कर्म में तो आम का पेड़ है, लेकिन अगर बोयाम में डिब्बे में बंद है तो जिंदगी बीत जाएगी, कभी वो उगने वाला। लेकिन उसी बीज को भूमि पे डाल दो, अच्छा खाद अच्छा पानी देने लग जाओ, तो वही धीरे से पेड़ का रूप ले लेगा, आम आ जाएगा। और कहीं वही घुना हुआ हो तो कितना भी अच्छा खाद पानी दे दो, जमीन दे दो, कभी पनपेगा क्या? नहीं पनपेगा। महावीर वही तो कह रहे हैं, सर्वे जीवा कर्माधीना। तुम सब में बिल्कुल छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है। हर बीज में आम के पेड़ बनने की शक्ति है, लेकिन अगर यूं ही अकर्मण्य घर में बैठे रहोगे तो कभी पनपने वाले नहीं हो। पढ़ करके, लिख करके, मेहनत करके जमीन में चले गए, उचित खाद पानी मिल गया, तो वही आपके भीतर का पुण्य क्या होने लगेगा? प्रकट होने लगेगा। और उसके बाद भी कहीं आपके जीवन में घुंध लगा हुआ हो अतीत के कर्म का, तो कितना भी अच्छा खाद पानी हो, तुम ज्योतिष के पास चले जाओ, वास्तु के पास चले जाओ, साधु के पास चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ, घुन लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ है? तो घुन लगा हुआ है तो अपने घुन को दूसरे को दोषी मत ठहराना, और अपनी योग्यता में एकदम अकर्मण्य भी मत बन जाना कि ये सब कुछ भी नहीं होता। बोले सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। क्या मान करके चलना? सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो जो बहुत कुछ होता है उसमें तुम कितना कुछ ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। सब कुछ नहीं ले सकते हो, तो ले भी लोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। उपाय बताने वाला भी उतनी तरक्की नहीं कर सकता है जितनी तरक्की कभी कभी उपाय का पालन करने वाला कर लेता है। बोले उपाय बताने वाले का कर्म बौद्धिक हो जाता है, उपाय करने वाले का कर्म पुण्यिक हो जाता है, पुण्य से उसके काम में साधक बन जाता है। कितने सारी चीज है, ये सारी चीजें उसी से बताए जा रहे हैं कि 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, तो उसके हिसाब से तुम थोड़ा वास्तु समझ लो। तुम्हारे पास कुंडली में हैं 12 चीजें हैं, 27 नक्षत्र हैं, जन्म की अक्षांश रेखाएं हैं, तुम पैदा हुए हो, उसके हिसाब से देख लो। हर चीज बदल जाती है। यहाँ का वास्तु अलग हो जाएगा और थोड़ा सा चाइना का हो जाएगा तो थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पूरब उत्तर को महत्व देंगे तो वहाँ दक्षिण पश्चिम को देंगे, क्योंकि रेतीली हवाएं, एटमॉस्फेयर अलग वास्तु देने लगेगा वहाँ का, इसीलिए आने लग जाएगा अलग। हर चीज का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें अभी तो केवल आप लोगों ने यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा इंडेक्स से थोड़ी सी भूमिका बताई है कि वास्तु ये है, और थोड़ा सा स्वर विज्ञान वाले ने बता दिया कि भाई स्वर क्या है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। आप इतना कुछ नहीं कर सकते। बोले हमारे बस की नहीं। सर्वे कार्य अभ्यासेन सिद्ध्यन्ति, जो भी कार्य होते वो अभ्यास से सिद्ध होते हैं। श्वास का भी अभ्यास करना पड़ेगा। ये विज्ञान बिल्कुल अलग विज्ञान है। लेकिन जब जैन दर्शन में आपसे कहेंगे जब भी तुम नौकार नमोकार मंत्र पढ़ो, तो कह देंगे श्वासोश्वास पे पढ़ो। किस पे पढ़ो? ये श्वासोश्वास स्वर है, और इसी स्वर का संबंध ईश्वर से है। वही बता रहे थे आपको। किसका संबंध किससे है? स्वर का संबंध ईश्वर से है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब भूल चुके। जिसके बल पे जी रहे हैं, क्या आपको याद आ रही है कि मैं ले रहा हूँ उसे? अभी इतने देर से बैठे हो, किसको याद आई मैं सांस ले रहा हूँ? एक को भी याद नहीं आई, एक को भी याद नहीं आई। लेकिन अभी बोल दिया तो याद आ गई। और जैसे अब होश पूर्वक लोगे तो आपको परेशानी होगी।
आप होशपूर्वक सांस लेके देखो, आप ले ही नहीं पाओगे कि श्वास आपने कहां तक भरा है, आपको खुद एहसास नहीं है। और जब भी कोई आपको ध्यान कराएगा, योगा कराएगा, तो कह देगा हाइपर ऑक्सीजन, ले भाई तू लंबी सांस। और लंबी सांस, लंबे स्वर का विज्ञान अपने आप में सेहत के साथ है, स्वस्थ के साथ है, उम्र के साथ है। इसीलिए आप देख लो, कुत्ता में जल्दी होती है, जल्दी मरता है, हाँफता है, सांस ज़्यादा लेता है, और कछुआ में धैर्य होता है, लंबे समय तक जीता है। शांति से दीर्घ श्वास लेने वाले की आयु भी अच्छी हो जाती है, अशांति से तीव्र लेने वाले की गलत हो जाती है। तो बहुत सारी बातें आलोक जी ने बता दी हैं कि कितने हजार नाड़ियाँ, बोले 72,000 नाड़ियाँ हैं। सोचो तो आप, कितनी सारी चीज़ें, मस्तिष्क में कितनी कोशिकाएं हैं, कैसी कैसी चीज़ें, एक एक फेस में क्या है, हंसी और शोक में सारी की सारी चीज़ें आपकी बदलती रहती है। तो ये भी आलोक जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन अभी तो स्वर को विज्ञान है, सब चीज़ें आपके मन में कहीं आती है तो दोपहर का समय और शाम का समय केवल अभी सुनना है, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि ये बात प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। बना बनाया माल है। जो चीज़ आपको सीखने में 3 साल 5 साल लगेगी, वो बातें ही आपको आधे 1 घंटे में बताएंगे। क्योंकि जब भी आपको परोसना पड़ता है तो अच्छा ही परोसना पड़ता है। क्या परोसना पड़ता है? अच्छा ही परोसना पड़ता है। लेकिन आप कभी डाइजेशन क्रिया अच्छी नहीं है तो लगता है यार कौन पचाएगा, इसलिए। लेकिन है चीज़, कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए ज्योतिष के बारे में कितनी अच्छी बात कह दी थी। जैन दर्शन से निकला हुआ, और जैनी इसको नकारते हैं, और जैनी बिना मुहूर्त के काम नहीं करते हैं। सबसे पहला तो पंचकल्याणक की करोगे तो किससे कर लोगे? किससे? तुम्हारे आने और जाने का कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो दुनियादारी का काम है उसमें हर चीज में मुहूर्त है। क्या समझना? तुम्हारे आने और जाने का कोई मुहूर्त नहीं है, और तुम चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन निकालने से कभी अच्छा होने वाला नहीं है। तुम सोचो कि बीमार तो हो ही, पंडित जी ज्योतिषाचार्य आओ और मरने का अच्छा मुहूर्त निकाल दो, ताकि उसी समय गोली खाओ, सुसाइड कर लो, न रहे बांस न बजे। वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाने वाला, देवता नहीं बनने वाला है। और ये भी ख्याल करना, कितना भी आप आ जाओ और बोले महाराज डॉक्टर के पास पहुंचा दिया है, सिजेरियन काम होना है, आप कोई अच्छा सा समय बता दो ताकि उसका भविष्य, कितना भी अच्छी महावीर की कुंडली देख करके भी उसको कुंडली से पैदा करा दोगे, उसका भविष्य वैसा बनने वाला। सर्वे जीवा कर्माधीना, सभी जीव अपने अपने कर्म के आधार पर हैं। किसके आधार पर हैं? लेकिन वो निमित्त बना देगा थोड़ा सा। क्या बना देगा? ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और जहां ये चीजें आ जाती है, बस वहीं ये सब विज्ञान काम करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? इसलिए आपसे कह रहे थे भाई, आप अपने किस्मत से, पुण्य से बढ़ तो गए हो, संपन्न तो हो गए हो। इनको समाचार दे दिया, अभी तो सारे पंडित जी इंदौर के ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? हैं? कहाँ से? अब मेरे को ही बताया, तो सब इंदौर के ही हैं। इंदौर को बोलबाला कर दिया है, अच्छी बात है, हैं? इंदौर के ही हैं। लेकिन महावीर तो कहते हैं इंदौर, अपने भीतर दौरा करो सब ठीक हो जाएगा। आउटडोर रहोगे तो परेशानी रहोगे। कौन से डोर रहोगे? तो आउटडोर नहीं रहना, इंडोर रहना, अपने भीतर रहना है। और भीतर रहने के लिए सारी की सारी चीजें समझते चले जाओ, केवल प्रवेश करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? प्रवेश करते चले जाओ। हर विद्या की थोड़ी जानकारी हो तो सावधानी आ जाती है, और आज सावधानी आ गई है। पहले बिल्डर से खूब बिल्डिंग बनाए, लेकिन लोग जानने लग गए। अब जब भी मकान देखने जाते तो कहते यार थोड़ा वास्तु तो देख लो। चाहे वो 70 गज का देखें, चाहे 150 गज का देखें, चाहे 200 का देखें, वो क्या देखते पहले? अब उसको समझाना पड़ता, भैया तू पहले सुविधा देखेगा कि वास्तु देखेगा? 50 गज में तो क्या खाक देखेगा? 50 गज में तो क्या खाक देखेगा? लेकिन फिर भी मन में एक श्रद्धा है वास्तु के प्रति, इसलिए बिल्डरों से को भी वैसी डिजाइन बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये विद्याएं है। ये सारी चीजें अभी चलेगी, दोपहर में भी चलेगी,
और संध्याकालीन तो जो चर्चा समाधान के रूप में चलेगी। अभी विषय का प्रतिपादन होगा इनके हिसाब से क्या क्या चीज़ होता है, क्योंकि मेरे लिए भी सारे विद्वान अभी नए हैं क्योंकि पहले भी चर्चा चली है तो अलग हिसाब से विद्वान थे। अभी वास्तु विद्या और ज्योतिष विद्या के धनी यहाँ पर आए हुए हैं और भी आएंगे। करीब 12 लोगों को आमंत्रित किया था। कितने लोगों को किया था समाज ने? 12 लोगों को किया था। शेष चर्चा फिर आपसे करते चले जाऊंगा। लेकिन ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आपके जीवन में उपयोगी है। हर चीज़ की थोड़ी जानकारी रख लो। जैसे आप घर में औषधि की थोड़ी जानकारी रखते हो तो जरा भी कुछ होता है उसी समय घर की चीज़ को मिलाया और बच्चे को इतनी जानकारी रखो कि अस्पताल तक पहुंचने लायक जीवित रहे। उसी प्रकार इतनी जानकारी रख लो व्यवहारिक जीवन में आनंद के साथ रह सको। 10 बज गए हैं। कितने बज गए? 10 बज गए। कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते हैं मन की ग्रंथियां, सौरभ सागर जी कहलाते। ओम ब्रह्मत्वरहिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणस्रोत आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरणकमलेभ्यो नमः। अनर्गपद प्राप्ति जला दीर्घम द्रवपामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।